नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? माता रानी की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, हम सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, क्या आपने अपने घर में कुत्ता पाला है? श्वान, जिसे श्वान भी कहते हैं, क्या आपने घर में पाला है या आप पालने की सोच रहे हैं? तो जरूर इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा कि अगर आपने घर में कुत्ता पाला है या श्वान, जिसे श्वान भी कहते हैं, अगर उसे पाला है या पालने की सोच रहे हैं, तो क्या ये शुभ होता है या अशुभ होता है? तो चलिए जानते हैं कि घर में अगर कुत्ता हम पालते हैं तो ये हमारे घर की सुरक्षा तो करता ही है। कई लोग कुत्ता को पालते हैं घर की सुरक्षा के लिए, कई लोग कुत्ते को शौकीन तौर पे पालते हैं, अगर शौक है तो पालते हैं। कई लोग कई सारे जानवर को पालते हैं, लेकिन आज मैं कुत्ते के विषय में ही बात करूंगी। कई लोग चाहते हैं कि हम घर में कोई पेट पालें, कोई भी जानवर को पालें, लेकिन उसके उनके पास समय नहीं होता है या फिर जगह की कमी होती है। अगर आप घर में कुत्ता पाले हैं तो क्या ये आपके जीवन को बदल देता है? जी हाँ दोस्तों, ये आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों जो आ रही है जिंदगी में, बहुत सारी समस्याओं को भी दूर करता है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ता अगर हमारी तकदीर को भी बदल देता है? जी हाँ दोस्तों, ये हमारी किस्मत को भी बदल देता है। कुत्ता को क्यों पालते हैं, श्वान को क्यों पालते हैं, ये हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है कि कुत्ता को क्यों पालना चाहिए। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है जो इंसान से भी ज़्यादा वफादार होता है, जो अपने मालिक की रक्षा अपनी जान देकर भी करता है। वो अपने मालिक के ऊपर कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी तकलीफ आ रही है, उसे वो हर लेता है। गाय, गाय के अलावा एक ऐसा जानवर है जिसे शाश्वत पुराणों में भी जगह दी गई है, वो है श्वान यानी कि कुत्ता। कुत्ता को भैरव महाराज का दूत भी कहा गया है। कुत्ता को शनि का प्रतीक भी कहा गया है, कुत्ता को राहु का भी प्रतीक कहा गया है और कुत्ते को राहु केतु दोनों का प्रतीक माना गया है। अगर हम घर में कुत्ता पालते हैं, खास तौर पे अगर काले कुत्ते को पालते हैं, तो इससे शनि देव अति प्रसन्न होते हैं और राहु भी जो होते हैं वो भी अति प्रसन्न होते हैं और कई सारे हमारे कष्टों को दूर करते हैं और कई सारे दोषों को का निवारण भी होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप काले ही रंग का कुत्ता पाले। कुत्ता आप कोई भी पालेंगे, फल आपको उतना ही मिलेगा। अगर आप कुत्ता नहीं पालते हैं तो आप बाहर के कुत्ते को भी अगर सेवा करते हैं, उसे खाना देते हैं, तो आपके बहुत सारे ग्रहों के जो दोष है वो समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए हम आज इस विषय में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं नीतू, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप घर में कुत्ता पाले हैं तो इससे कई सारी समस्याओं का समाधान होता है। कुत्ता को किसी भी समस्या का, अगर कोई भी समस्या आने वाली होती है, कोई भी घटना होने वाली होती है, तो उसका आभास हो जाता है। श्वान यानी कि कुत्ता अपने आप में ही दिक्पाल है यानी कि रक्षक है। दिक का मतलब होता है दिशा और पाल का मतलब होता है रक्षक। ये जो रक्षा करने वाला होते हैं, तो हमेशा बड़ा कुत्ता हो, जैसे काला कुत्ता हो, भूरा कुत्ता हो, बड़ा हो या चितकबरा कुत्ता हो, जो भी हो कुत्ता, या डार्क रंग का कुत्ता हो, कोई भी कलर का, तो उसे अपने घर के बाउंड्री के अंदर ही बांधे। घर के अंदर मतलब कि रूम में नहीं बांधे, उसे बाहर में ही बाउंड्री में रहने दें। अगर आप बालकनी में रहते हैं, मतलब आप फ्लैट में रहते हैं, तो आप उसे बालकनी में बांधें। और कुत्ते को बांधने का दिशा भी बताया गया है। अगर आप काले रंग का कुत्ता रखे हैं अपने घर में, चाहे ब्राउन कलर का कुत्ता रखे हैं, चाहे डार्क सेटेड का कुत्ता रखे हैं, तो उसे आपको दक्षिण पश्चिम में यानी कि नेतृत्व कोण में बांधना चाहिए, उसे वहाँ पर स्थान देना चाहिए।
क्योंकि काला कुत्ता जो होता है वो शनि का प्रतीक होता है और भूरे रंग का डार्क शेडेड का कुत्ता जो होता है राहु का प्रतीक होता है, राहु और शनि का प्रतीक होता है। इसीलिए इसे दक्षिण पश्चिम दिशा में ही बांधना, दक्षिण पश्चिम में यानी कि नेतृत्व कोण में ही बांधना चाहिए। इससे आपके जो फाइनेंशियल जो लॉस हो रही हैं तो वो लॉस होना बंद हो जाएंगी। अगर आप चितकबरे कलर का कुत्ता लेते हैं यानी कि 2 रंग का कुत्ता लेते हैं तो उसे नॉर्थ ईस्ट में बांधें, क्योंकि चितकबरा कुत्ता जो होता है, क्योंकि ये केतु का प्रतीक होता है। अभी हम आपको बता दें कि जो 2 रंग के कुत्ते होते हैं वो केतु के प्रतीक होते हैं, और जो काले रंग के होते हैं, भूरे रंग के कुत्ते होते हैं, चाहे डार्क कलर के जो कुत्ते होते हैं वो शनि और राहु के प्रतीक के होते हैं। बाकी कलर के कुत्ते को कहा गया है, बाकी रंगों के कुत्ते को कहा गया है कि भैरव महाराज के प्रतीक होते हैं। तो आप इन दिशाओं में बांधेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कुत्ते से जुड़े हुए अगर हम कुछ उपाय को कर लेते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मानसिक परेशानियां होती हैं, जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जो मानसिक समस्याओं से पीड़ित होते हैं, उन्हें एक उपाय कर लेना चाहिए। उन्हें रात को सोने समय चांदी के गिलास में केसर डाल करके दूध पीना चाहिए। दूध पीने के बाद आधा दूध को गिलास में ही छोड़ दें और अपने सिरहाने रख करके आप रात भर के लिए रहने दें। सुबह उठ के उस दूध को अगर आप कुत्ते को पिलाते हैं तो आपको मानसिक परेशानियां या डिप्रेशन के अगर आप शिकार हैं, मानसिक रोगी हैं, तो ये दूर होता है। इससे आपको मुक्ति मिलेगा। कोई दाम्पत्य को संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो उस दाम्पत्य अगर चाहें तो घर में एक कुत्ता पाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो लेडीज़ कुत्ता को पाल सकते हैं, जिसे बिच भी कहा जाता है। तो वो आपके घर में अपने संतान, अपने पिल्लों को जन्म देगी। तो कुछ ही दिनों में इससे आपके घर की बहुत सारी बाधाएं दूर होती है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे से के ऊपर से अगर कोई भी कष्ट आने वाला होता है तो वो दूर होता है। अगर आपको संतान नहीं है तो आपको संतान की प्राप्ति भी होती है। आप अगर कुत्ते को पालते हैं, अगर काले कलर का कुत्ता पालते हैं, चाहे भूरे रंग का कुत्ता पालते हैं, तो इससे आपको संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। अब बात कर लेते हैं तीसरा उपाय का। कुछ लोग अगर शनि से पीड़ित हैं या मेंटल इफेक्ट आया हुआ है यानी कि छाया दोष आया हुआ है, तो आपको करना ये है कि आपको दूध लेना है। दूध में अपनी छाया को देख करके आपको इसे किसी भी कुत्ते को पिला देना है। ऐसा करने से आपके शनि दोष भी समाप्त होते हैं और आपके ऊपर जो छाया दोष है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर किसी के घर में भूत प्रेत की बाधा है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो आपको करना ये है कि आपको लड्डू लेना है। लड्डू में आपको एक लौंग लगा देना है और अपने घर में पूरे घर में लड्डू को एक बार घुमा लें। पूरे घर से उतार ले। उतारने के बाद उस लौंग को जला दे और जो लड्डू है उसे कोई भी कुत्ते को खिला दे। ऐसा करने से आपके घर में अगर भूत प्रेत का भी छाया है तो वो दूर भाग जाएगा। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी दूर भाग जाएगा। इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर की सुरक्षा हो तो आपको करना ये है, आपको एक रोटी लेना है। रोटी में थोड़ा सा दही रखना है। दही में थोड़ा सा शक्कर मिला करके उसे मिला करके आप किसी भी कुत्ते को खिला दें। तो इससे घर की जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी है सुरक्षा को लेकर के, वो सभी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी दूर होती है। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यानी कि पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप इस उपाय को बिल्कुल करें। ये बहुत ही सटीक उपाय है। आपको लेना है दही। दही में आपको थोड़ा सा चीनी मिला देना है, उसे फेंट लेना है। फेंटने के बाद अपना छाया, अपना मतलब चेहरा दिखाना है ताकि छाया उस दही पे पड़े। उसके बाद उस दही को लेकर के आपको किसी भी कुत्ते, खास करके अगर चितकबरा कुत्ता हो यानी कि 2 रंग का कुत्ता हो, तो उसे खिला दे, क्योंकि ये केतु का प्रतीक होता है।
तो उसे खिलाने से आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है घर में, वो आपके दूर हो जाएंगे। इस उपाय को आप जरूर करें, ये बहुत ही सटीक उपाय है। दोस्तों, अगर पितृपक्ष में अगर कुत्ते को मीठी रोटी खिलाते हैं तो कुत्ता जो होता है वो केतु का प्रतीक होता है। अगर चितकबरे कुत्ते को खिलाते हैं तो चितकबरा कुत्ता जो होता है, 2 कलर का जो कुत्ता होता है, वो केतु का प्रतीक होता है। इससे आपके घर में जो केतु का बुरा प्रभाव चल रहा है वो भी आपका खत्म हो जाता है। इसलिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन आप कुत्ते को 1 रोटी खिलाते हैं, चाहे आपके सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी उसे खिलाते हैं, तो आपके घर में जो संकट आ रही होती है वो दूर चली जाती है। तो आप इन सब उपायों को कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं कमी आपको दिखती हो तो वो भी आप बता सकते हैं। नमस्कार।